बगदाद की गलियां, रात का समय, बगदाद की रौनकदार गलियां, बाजारों में दीप जल रहे हैं, लोग खरीदारी में व्यस्त हैं। सूत्रधार। बगदाद ज्ञान और बुद्धि का शहर, जहां कहानियां हकीकत का रूप लेती हैं। इसी शहर में रहता था हसन, एक युवा पुस्तक विक्रेता जिसकी दुनिया किताबों के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन आज की रात उसकी किस्मत बदलने वाली थी। हसन की किताबों की दुकान। हसन एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा है। अचानक उसे एक गुप्त पांडुलिपि नजर आती है। हसन आश्चर्य से, यह क्या है? यह लेख तो बहुत पुराना लग रहा है। शायद जाबिर इब्न हय्यान की कोई खोई हुई पांडुलिपि हो। हसन जल्दी से अपने दो दोस्तों अली और जैनब को बुलाता है। अली, यह तो किसी खजाने का नक्शा लगता है। जैनब, लेकिन अगर यह खजाना वास्तव में मौजूद है तो क्या हम इसे खोज सकते हैं? बगदाद के गुप्त रास्ते। तीनों दोस्त रात के अंधेरे में नक्शे के चिन्हों का अनुसरण करते हैं। वे एक गुप्त सुरंग तक पहुंचते हैं जो एक पुरानी लाइब्रेरी के नीचे जाती है। हसन, हमें सावधानी से चलना होगा, कोई हमें देख न ले। लेकिन वे नहीं जानते कि बगदाद का मशहूर चोर सुलेमान डकैत उनकी बातें सुन चुका है। खजाने की खोज। सुरंग में प्रवेश करने के बाद तीनों दोस्त एक प्राचीन कमरे में पहुंचते हैं जहां दीवारों पर नक्शे और शिलालेख अंकित हैं। अचानक हसन एक गुप्त दरवाजा खोलता है और अंदर चमचमाता हुआ खजाना देखता है। जैनब, धीरे से, यह सचमुच सोने और रत्नों से भरा हुआ है। जैसे ही वे खजाने की ओर बढ़ते हैं, सुलेमान डकैत और उसके साथी उन पर हमला कर देते हैं। यह खजाना अब मेरा है, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। दृश्य 5। दोस्ती और बहादुरी की जीत। हसन और अली सुलेमान के आदमियों से लड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि जैनब अपनी चतुराई से एक पुराने दरवाजे का रहस्य हल करके एक और गुप्त रास्ता खोल देती है। तीनों दोस्त किसी न किसी तरह खजाने को सुरक्षित रखते हैं और सुलेमान डकैत को चकमा देकर वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। हसन, यह खजाना बगदाद के ज्ञान और इतिहास का हिस्सा है, इसे खलीफा को सौंप देना चाहिए। जैनब, हाँ, सच्चा खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि ज्ञान और दोस्ती भी है। तीनों दोस्त खजाने को सही हाथों में पहुंचा देते हैं और बगदाद के लोग उनकी बहादुरी की सराहना करते हैं। इस तरह हसन, अली और जैनब की यह यात्रा एक यादगार कहानी बन जाती है। सूत्रधार। बगदाद की गलियों में आज भी कहानियों की खुशबू बसी हुई है। शायद अगली कहानी आपके इंतजार में हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।